गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ध्वनि पढ़ाऊंगी। इसमें कवि है वो कविता के माध्यम से वसंत ऋतु के माध्यम से अनेक प्रकार के मनुष्य के जीवन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जैसे अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपने स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पे जगा एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात इसमें कवि ध्वनि नामक कविता के माध्यम से मानव के जीवन में अंत को नहीं बढ़ते युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी अभी ना होगा मेरा अंत, कभी आत्मविश्वास के साथ ये कह रहा है कि कभी भी जीवन समाप्त नहीं होता है, बल्कि जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि जीवन में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। अभी अभी तो आया है मेरे मन में, अभी भी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसका उत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि जीवन रूपी उपवन में मेरे अभी अभी नई भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति ही दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में आशा और उमंग का संचार हुआ है। अर्थात मेरे जीवन में कई प्रकार की नई उमंगों का विकास हुआ है। मेरा ये मानना है कि अभी मेरे अंत नहीं होगा। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पे जगा एक प्रत्युष मनोहर। मैं अपने अंदर अनेक प्रकार की उमंगों का संचार किया है और जिसका कभी अंत नहीं होगा। साथ ही कवि ने आलस्य और निद्रा में खोए हुए युवकों को पथ से भ्रष्ट नहीं होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, वो आपकी मेहनत के द्वारा ही आप एक नए प्रकार के स्वप्न को जागृत करेंगे और उसके लिए प्रयत्न करेंगे। जैसे वसंत ऋतु में पत्ता डालियाँ कोमल अध खिली होती हैं और वसंत उन कलियों को अपने स्वप्नों जैसे मधुर और कोमल नए हाथों से फेर कर एक नए स्वप्न का आरंभ करते हैं। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि हमें भी अपने नए ओजस्वी विषयों से युवकों में उत्साह का संचार करना चाहिए, उन्हें आलस से जगाकर सही मार्ग पर लाना चाहिए, एक नई आशा से परिपूर्ण करके एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहिए, ताकि वे उस पथ पर अग्रसर हो सकें और अपनी तरह वे अनेक युवकों को भी उस ओर प्रेरित कर सकें। पुष्प से लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का सहस रस सींच लूँगा मैं। इसमें कवि कहता है कि मैं वसंत बंद कलियों से आलस्य को खींचकर जैसे उनको खिला देता है और उनमें अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार मैं भी युवकों के अंदर से आलस्य को दूर करके उनके अंदर आशा और नव जीवन का संचार करूँगा, ताकि वे अपने अंदर एक नए जोश को पैदा करके अपने जीवन पथ को उस पे चला सके और एक नए युग का संचार कर सके। द्वार दिखा दूंगा उन सबको मेरे यहाँ जहाँ अनंत कभी न होगा मेरा अंत। अर्थात मैं उनमें अपनी कविताओं के माध्यम से अनंत परमात्मा तक पहुँचने का उनको एक संचार कर दूंगा, ताकि वे अपने आत्मविश्वास से उस परमात्मा तक पहुँचने का एक रास्ता ले सकें। और इस प्रकार मैं अपने जीवन में कभी भी अंत नहीं आने दूंगा। जिस प्रकार वसंत का कभी अंत नहीं होता है, वह अनेक उपमानों के माध्यम से फिर से नए परिवेश का निर्माण करता है। उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में नई भावनाओं नई उमंगों को पैदा करके अपने जीवन में कभी अंत नहीं होने दूंगा, बल्कि उसके द्वारा अनेक युवकों के मार्ग को प्रशस्त करूंगा।